अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हेल्थ वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज फिर डॉक्टर हाफिज़ अली रज़ा के पास हम पेश हुए हैं क्योंकि हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो है बवासीर। नाज़रीन, आज हमारा बवासीर के ऊपर तीसरा प्रोग्राम है क्योंकि हम डॉक्टर हाफिज़ अली रज़ा के पास आए हैं और फिर गुफ्तगू करते हैं कि हमारे दो टॉपिक हो चुके हैं बवासीर का, और आज फिर बवासीर का टॉपिक लेके हाजिर हुए हैं और इसकी अक़साम के ऊपर भी बात हम करेंगे इंशाल्लाह। हम फिर बात करते हैं कि पहले हमारा शलजम और फिर इसबगोल ऐड किया है क्योंकि मैदे को फिट रखने के लिए आप ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, कुदरती चीज़ें और सब्जियां इस्तेमाल करेंगे तो आपका मैदा फिट रहेगा, आप खुद फिट रहेंगे। और जब आप खुद और आपका मैदा फिट रहेगा तो इंशाल्लाह आपको कब्ज़ नहीं होगी और उसके बाद आपको बवासीर नहीं होगी। आज फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया दिशान भाई, आप दोबारा तशरीफ़ लाए। जी, तो मैं अपने जो आपके नाजरीन हैं उनकी याददाश्त के लिए थोड़ा सा जो साबका गुजर चुके हैं पहली दो वीडियो, उनको थोड़ा सा याद करवाता चलूँ कि खाली कब्ज़ के लिए हमने कहा था कि आप शलगम इस्तेमाल करें और साथ इंजीर 3 से 4 दाने। फिर उसके बाद अगर आपको बैठने में दिक्कत आने शुरू हो गई है कब्ज़ के साथ साथ, अगर आपको वाशरूम जब हाजत अपनी पूरी करके जाते हैं तो आपको तकलीफ़ होती है तो उसके लिए हमने ऐड किया था साथ छिलका इसबगोल। अब तीसरी वीडियो के लिए मैं आपके नाजरीन को ये बताता चलूँ कि आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे होते हैं, वो 8 माह 9 माह 1 साल 2 साल, उनको जब हाजत होती है तो वो रोना शुरू कर देते हैं और वो छुपते फिरते हैं, इतनी ज़्यादा उन्हें कब्ज़ शदीद होती है। ये बच्चों के लिए वीडियो आपकी जाएगी इंशाल्लाह, और जो माएँ देखेंगी, जो उनके पेरेंट्स देखेंगे, तो मैं उनको बताता चलूँ कि आपने उनको कस्ट्राइल दे दे के, लिक्विड पैराफिन पिला पिला के और दूसरे हर्ब कर करके आप थक चुके हैं, तो उनके लिए होम्योपैथिक में बहुत ज़बरदस्त इलाज मौजूद है। मैं वैसे बहुत से मरीज़ों को, लोगों को जानता हूँ जो लोग अपना एलर्जिक सेंटर से जाके वो दरियाफ्त करवा के चुके हैं कि बाद लोगों ने कहा जी कि जो गंदम के ऊपर का वो जो ब्राउन शेप होती है उससे आपके बच्चे को एलर्जी है, उस वजह से इसको कब्ज़ होती है, तो 4-4 दिन 5-5 दिन इसे पोटी नहीं आती, तो उसकी वजह से उसको मसला बनता है। तो मेरे भाई कोई एलर्जी नहीं है, कोई ऐसा मामला नहीं है, ठीक है ना जी। तो उनके लिए बेहतरीन होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट मौजूद है। और दौरान हमल के दौरान ख़वातीन में बवासीर की शिकायत, कब्ज़ की शिकायत और प्रेगनेंसी के बाद पैदाइश बच्चे की बाद भी जो ख़वातीन में बहुत ज़्यादा शदीद कब्ज़ रह जाती है, बाज़ ख़वातीन को खून आना शुरू हो जाता है, होम्योपैथिक में इसका बहुत अच्छा इलाज मौजूद है। उनके लिए इन्हीं 3 चीज़ों का है, लेकिन ख़वातीन को शलगम नहीं खाना, इंजीर को खाना है और छिलका इसबगोल को इस्तेमाल करना है, और साथ में ख़वातीन ने छिलका इसबगोल खाते हुए दूध में खाना है। उन्होंने साथ इसके 2 से 3 चम्मच जैतून के डाल देने हैं, जैतून के तेल के। अगर जैतून का तेल आप डालेंगी दूध के साथ, गर्म दूध में छिलका डाल के 3 से 4 मिनट आप पड़ा रहने दें, वो फूल जाएगा। उसके बाद अगर आप 2 से 3 चम्मच आप जैतून का तेल डाल लेंगी, अगर आप पिएंगी तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी 60 से 70% जो तकलीफ़ है वो रफ़ा हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। बाकी जो मामला होगा उसके लिए आपको थोड़ी सी मेडिसिन की ज़रूरत होगी। होम्योपैथिक में इसका बहुत अच्छा इलाज मौजूद है और ऐसे बहुत से मरीज़ हैं जिनको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने शफाए कुल्ली से नवाजा है। तो ये अभी हम तीसरी स्टेज पे जाने से पहले मैं आपको ज़रूर बताता चलूँ आपके नाज़रीन को कि ये जो बातें कुछ हम चाहते हैं कि आपको मुकम्मल मालूमात दस्तियाब हो जाए, आपको मुकम्मल हर चीज़ का पता चलता जाए। तो अगर ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ सदका जारिया के लिए हम तैयार करते हैं वीडियो, आपको पहुँचेंगी, आपको फ़ायदा होगा, तो ज़रूर इंशाल्लाह इसका फ़ायदा होता है। जी माशाल्लाह, डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि ये एक हमारा जो काम है ये सदका जारिया, आप देखें, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड को शेयर करें क्योंकि एक अच्छी बात है। अगला बंदा हमारी वीडियो देख के ही खुद ही घर में ये चीज़ें इस्तेमाल करके खुद बवासीर से और कब्ज़ से निजात हासिल कर सकता है। और जो होम्योपैथिक का इलाज है माशाल्लाह उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, डॉक्टर साहब फरमा रहे थे। और जो एलोपैथिक है आप इस्तेमाल तो कर लेते हैं, फौरी उसका हल, आपको निजात तो मिल जाती है दर्द से, बवासीर से, और उसके बाद वो आपको नुकसान भी देती है। और होम्योपैथिक एक बेज़रर चीज़ है और इसको आप इस्तेमाल करेंगे, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ऐसी वीडियो हम इंशाल्लाह डेली की बुनियाद पे अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। जो हमारे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें
اور بیل والے بٹن کو دبا دیں کہ ہر نیا آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے. نیکسٹ ویڈیو کے لیے پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.